प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर के प्रेक्षागार में समाज शास्त्र विभाग एवं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स अधारा प्रायोजित एक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन एशियान इंडिया यूथ एंड सोशल कल्चर कनेक्टिविटी विषय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि प्रो सुधीर कुमार अवस्थी, उप कुलपति छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, सम्मानित अतिथि श्रीमती कुमकुम स्वरूप, संरक्षिका दयानंद शिक्षण संस्थान कानपुर, इंजीनियर गौरवेंद्र स्वरूप, सचिव प्रबंध समिति महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनंत स्वरूप, सदस्य प्रबंध समिति महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीतिक विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्राचार्य पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर, प्रोफेसर रवि रमेश चंद्र शुक्ला, अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU नई दिल्ली, डॉक्टर अन्वेषा घोष, रिसर्च फेलो, संगोष्ठी निर्देशिका एवं प्राचार्य प्रोफेसर अंजू चौधरी महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर तथा संयोजिका डॉक्टर अर्चना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया गया। प्राचार्य जी ने अपने स्वागत वक्तव्य में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर आयोजित सेमिनार विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं को न केवल सामरिक महत्व की जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि शैक्षिकी, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त चुनौतियों व समस्याओं का समाधान भी करते हैं। डॉक्टर अन्वेषा घोष रिसर्च फेलो ने इतिहास, दृष्टिकोण, संरचना और गतिविधियों के बारे में बताया। भारत और आसियान के सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि युवा पीढ़ी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेमिनार संयोजिका डॉक्टर अर्चना मिश्रा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों के आलोक में प्रस्तुत सेमिनार के द्वारा युवाओं और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की सुदृढ़ता को आसियान भारत संबंधों पर परिचर्चा के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है ताकि इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर और अधिक ठोस प्रयास किया जा सके। मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय ने प्रेक्षागार में उपस्थित प्रबुद्ध गण तथा विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आसियान भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते हुए भारतीय युवाओं के जीवन के विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराया। श्रीमती कुमकुम स्वरूप ने महाविद्यालय परिवार का उत्साहवर्धन करते हुए प्रस्तुत संगोष्ठी के आयोजन पर बधाई दी एवं परिचर्चा के लिए चयनित विषय का सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मुख्य वक्ता एवं अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश मिश्रा जी ने आसियान भारत के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं के भावी जीवन पर उक्त संबंधों के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव की समीक्षात्मक दृष्टिकोण से विवेचना की एवं विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह ने विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं की आसियान संगठन के महत्वपूर्ण बिंदुओं व उसके वैश्विक प्रभाव की जानकारी दी। डॉक्टर रवि ने भारत और आसियान संबंधों की सुदृढ़ता के लिए जिम्मेदार उद्देश्यों की जानकारी प्रदान किया। विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि मैं हमेशा आसिया भारत संबंध को लेकर तत्पर रहता हूँ। इसके उपरांत सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संगोष्ठी की पुस्तक आसियान इंडियन यूथ एंड सोशियो कल्चरल कनेक्टिविटी, सह संयोजक डॉक्टर प्रीति द्विवेदी की पुस्तक एक्सेल्यूशन, मार्जिनलाइजेशन एंड स्टिगमेटाइज्ड इलनेस तथा सह संयोजिका व प्रेस प्रभारी डॉक्टर सबा यूनुस की पुस्तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड जेंस का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का प्रभाव पूर्ण संचालन प्रोफेसर प्रज्ञा श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। प्रथम तकनीकी सत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं पर्यटन से संबंधित लगभग 20 शोध प्रपत्र प्रस्तुत किए गए। प्रथम तकनीकी सत्र के अंत में अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत शोध प्रपत्रों का विवेचन करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते युवाओं में बेहतरीन चरित्र को आसिया भारत संबंध नई धार देने में सक्षम है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर नम्रता पांडे के द्वारा किया गया। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अरविंद शुक्ला, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बिंद की डॉक्टर ज्योति सिदाना, एसोसिएट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा राजस्थान ने कहा कि भारत और आसियान के बीच वस्तु व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। संबंधों की मजबूती हेतु भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। द्वितीय तकनीकी सत्र में भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए शिक्षाविदों एवं शोधार्थियों ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी लगभग 10 शोध प्रपत्र प्रस्तुत किए।
प्रस्तुत तकनीकी सत्र की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष प्रोफेसर इंद्रमणि ने कहा कि वर्तमान समय में भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के मध्य अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुका है। संपूर्ण तकनीकी सत्र का क्रमबद्ध संचालन डॉक्टर आकांक्षा शुक्ला के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु महाविद्यालय की समस्त प्रवक्ताओं सहित श्रीमती वंदना शर्मा, डा. सबा यूसुफ, प्रोफेसर ममता गंगवार, प्रोफेसर प्रतिभा श्रीवास्तव, डॉक्टर ममता मिश्रा, प्रोफेसर संगीता शितानी, प्रोफेसर ज्योति किरण, डॉक्टर निशात फातिमा, डॉक्टर मधु गुप्ता ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। मैम, आज परिचय देते हुए कार्यक्रम के विषय में बताएं जिस कार्यक्रम में आप आए। महिला विद्यालय कानपुर ने एक 2 दिन का सेमिनार, नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है ऑन ASEAN India यूथ एंड सोशो कल्चरल कनेक्टिविटी। इस वजह से बहुत सारे स्पीकर्स जो इस विषय पे काम करते हैं, इस विषय पे जानकार है, ये सब आज आए हैं यहाँ पे। और क्योंकि आसियान और भारत का जो संपर्क है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण घड़ी से गुजर रहा है। 30 साल ऑफ रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अभी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो महिला विद्यालय को हमारी तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, जो न्यू दिल्ली के बहुत ही मशहूर थिंक टैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनकी तरफ से उनको महिला विद्यालय को बधाई है for choosing a topic like this, and also the Department of Sociology choosing a topic like this, which is very important because I believe that this is not a focal area of the department, yet they thought कि ये ज़रूरी है, इस विषय पे बातचीत ज़रूरी है। आसियान देशों की क्या आवश्यकता है और ये किस लिए बनाया गया? आसियान देश फ़िलहाल 10 देशों की समन्वय है। जैसे यूरोपियन यूनियन है एक कलेक्टिव ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप, आसियान है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की एक कलेक्टिव है। पहले ये 5 कंट्रीज़ से शुरू हुए थे, बाद में वो एक्सपैंड करके अभी 10 कंट्रीज़ हुए हैं और उनका फोकस है अपना विकास और कलेक्टिवली टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड इन द रीजन, इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, एंड दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर among themselves and among other countries like partner countries like India and several other countries to address the challenges that the region faces. अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अंजू चौधरी बोल रही हूँ। आज महिला महाविद्यालय के प्रांगण में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा प्रायोजित ये 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे लगभग 150 लोगों ने प्रतिभाग किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कार्यक्रम आयोजित है। सेमिनार का विषय एशियन कंट्रीज़ में के सोशो इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान को लेकर है और किस तरह से एशिया के जो 10 देश आते हैं और एक नीति भी बनाई गई थी 1992 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा कि एशिया के पाश्चात्य न केवल पश्चिमी देशों से हमारी सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक जो व्यापारिक संबंध है वो उनसे बने रहें, बल्कि एशिया के देशों से भी और भी उनमें सुदृढ़ता आए। तो ये जो 10 देश हैं, इनके नाम हैं जिनके साथ हमारी ये संधि भी है, एक तरह से संघ बना हुआ है, उसी संघ का नाम एशियान देशों के नाम से रखा गया है, एशियान नाम से रखा गया है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनई जैसे देश इसमें सम्मिलित हैं। ये एक पूरा संघ है एशियान देशों का, जिसे मतलब एशिया नाम दिया गया है एशिया के देशों का। तो उनमें आपस में किस तरह के व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंध रहे और आपसी संस्कृतियों का आदान प्रदान रहे। वैसे भी भारत की विशेषता रही है कि सभी संस्कृतियों को अपने भीतर आत्मसात करने की। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे डेलीगेट्स, टीचर्स और शोध छात्राएं भी अपने अपने शोध पत्र इस विषय पर प्रस्तुत करेंगे और इन्हीं शोध पत्रों का संकलन
एशियान नाम से एक पुस्तक का भी अभी विमोचन किया गया है। तो 2 दिवसों का ये कार्यक्रम है। आज इसका उद्घाटन हुआ है और कल शाम के समय में एक वैलिडिटी सेशन के साथ इसका समापन हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।